हिंदी से अंग्रेजी वीडियो नंबर 2। जैसा मैंने पहले बोला था कि मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करूँगा, तो आज ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है। तो जो कल थे एक्टिव वॉइस में, वही सेंटेंस आज वो पैसिव वॉइस में है। तो जिसे मूल क्रिया, और हिंदी से कर रहे हैं तो थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे मूल क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मूल क्रिया लिख, खेल, पीट, पीस, कूद आदि। तो कल बताया था मैंने, जैसे जाना चाहिए था, लिख और जाना चाहिए तो लिखा जाना चाहिए था, लिखना चाहिए था। कल बताया था मैंने लिखना चाहिए था। लेकिन आज क्या होगा, लिखा में आ जाना चाहिए था जुड़ेगा। लिखा में आ जाना चाहिए था, जैसे मूल क्रिया लिख है तो इसके अंदर आ जाना चाहिए था, लिखा जाना चाहिए था, खेला जाना चाहिए था, पीटा जाना चाहिए था, पीसा जाना चाहिए था, कूदा जाना चाहिए था। तो इस तरह के सेंटेंस। तो हिंदी स्ट्रक्चर तो क्या हो गया, लिख प्लस आ जाना चाहिए था। तो ये क्या बन गया, लिखा जाना चाहिए था। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, शुड यूज करेंगे, शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इंग्लिश स्ट्रक्चर है, शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब, अब एग्जाम्पल, पत्र लिखा जाना चाहिए था। जैसे तो लिखा जाना चाहिए था, कल मैंने बताया था लिखना चाहिए था, तो लिखना चाहिए था तो शुड हैव रिटन। लेकिन यहाँ क्या है, लिखा जाना चाहिए था, तो कैसे बनेगा, शुड हैव बीन रिटन, यानी पत्र लिखा जाना चाहिए था। द लेटर शुड हैव बीन रिटन, लेटर शुड हैव बीन रिटन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, खाना बना दिया जाना चाहिए था या खाना पक जाना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, द फूड, और जैसे मैंने बताया शुड हैव बीन कुक्ड, या तो पक जाना चाहिए था या पका दिया जाना चाहिए था। मसाले अब तक पीस जाने चाहिए थे, यहाँ मसालों को अब तक पीसा देना चाहिए था। वैसे ऐसे बोलते नहीं हैं, हमारे मुंह से क्या निकलता है, मसाले अब तक पीस जाने चाहिए थे। तो मसाले यानी स्पाइसेस शुड हैव बीन ग्राउंड बाय नाउ, द स्पाइसेस शुड हैव बीन ग्राउंड बाय नाउ। नेक्स्ट, कपड़े अब तक धुल जाने चाहिए थे या कपड़ों को अब तक धुला देना चाहिए था। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये इंग्लिश में, द क्लोथ्स शुड हैव बीन वॉश्ड बाय नाउ, द क्लोथ्स शुड हैव बीन वॉश्ड बाय नाउ। इनकी बार बार प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद नेक्स्ट, समाचार पत्र को पढ़ा जाना चाहिए था, द न्यूज़पेपर should have been read, the newspaper should have been read। ये should have been read, समाचार पत्र को पढ़ा जाना चाहिए था, the newspaper should have been read। यह काम अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, यह काम अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। this work should have been finished, तो शुड हैव बीन फिनिश्ड यानी समाप्त हो जाना चाहिए था। दिस वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड बाय नाउ। सब्सक्राइब एंड शेयर, जितना शेयर करोगे डेली ये वीडियो अपलोड की जाएंगी। लेकिन तुम्हें क्या करना है, केवल एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते जाना है। जो फर्स्ट वीडियो बनी थी, ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में जो था वो एक्टिव वॉइस के थे, उसी सेंटेंस को इसे पैसिव वॉइस में बनाया गया है। तो हम दो तरह से बोलते हैं, या तो जब सब्जेक्ट एक्टिव हो या पैसिव हो, तो दोनों में ये अंतर है। तो हमें ग्रामर पर नहीं जानना है, केवल सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे लेटर शुड हैव बीन रिटन, तो पत्र लिखा जाना चाहिए था या खाना बना दिया जाना चाहिए था, तो द फूड शुड हैव बीन कुक्ड। इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो
ये लर्न हो जाएंगे। लेकिन लगातार बार बार करते रहना है, और एक एक दो दो सेंटेंस अगर रोज़ करोगे तो ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, और फिर छोटे छोटे जो सिंपल सेंटेंस होते हैं आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो का यहाँ एंड होता है। कल नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें थर्ड टाइप के सेंटेंस होंगे।